ऋमो सिद्धाणं ऋमो आयर्याणं ऋमो मच्छायाणं ऋमो लोये सविसाकूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की, पूज्य निर्यापक श्री समता सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। संसार में चार गतियों में मनुष्य की पर्याय सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, पर वह पर्याय भी श्रेष्ठ तब मानी गई है जब आकृति के मनुष्य होने के साथ साथ हम प्रकृति स्वभाव के भी मनुष्य हों। बात समझ में आई ना? आकृति के मनुष्य होने के साथ साथ प्रकृति अर्थात स्वभाव के भी मनुष्य हों। कई बार ये चिंता होती है कि इतनी आबादी बढ़ती जा रही, इतनी आबादी बढ़ती जा रही, इतनी आबादी बढ़ती जा रही, पर जितनी आबादी बढ़ रही है उस हिसाब से धर्म का संस्कार नहीं बढ़ रहा है। पूरी दुनिया की आबादी कितनी ज़्यादा है? आपके अकेले भारत की ही आबादी लगभग 1 अरब से ऊपर 30-40 करोड़ और हो रही है। इतनी आबादी है, तो इस आबादी के अनुसार मनुष्यों की प्रकृति भी बननी चाहिए, लेकिन विषमता बहुत देखी जाती है। अब जैनियों की संख्या की तो कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि ये तो आबादी ही नहीं बढ़ा रहे, तो इनकी तो कोई बात ही नहीं करना। आप तो वैसे ही पूरी दुनिया में 1 करोड़ 2-2.5 करोड़ में सिमट रहे हो, तो तुम्हारे लिए तो हमें चिंता ये है कि ऐसे ही अगर घटाते रहे तो आगे चल कर के और 25-50-100 साल में क्या होगा। अब इसके लिए तुम्हें उल्टी चिंता करना पड़ेगी कि परिवार कैसे बढ़े, सदस्य कैसे बढ़े। सदस्यों की संख्या बढ़ेगी तो धर्मात्माओं की संख्या बढ़ेगी। कम से कम 3-4 बच्चे तो होना चाहिए, एक तुम्हारे काम आए, एक समाज के काम आए, एक राष्ट्र के काम आए और एक महाराज के काम आए। 4 तो होना चाहिए ना। हे महाराज, वो ये कई बच्चा तो इतना परेशान कर रहा है। अभी कार्यकर्ता ने समाचार दिया कि छोटा सा बच्चा, उसने मम्मी से मोबाइल की जिद की। छोटा बच्चा है, उसे कोई भी गेम ये वो देखने की लत लग गई, तो मम्मी ने उसे समझाया, नहीं माना तो डांटा डपटा, तो वो अपना क्रिकेट खेलने का बल्ला ले आया और उसने माँ के सिर में मार दिया। वो चक्कर खा गई, गिर गई, क्या हुआ भगवान जाने, आप लोगों को पता होगा। लेकिन उसने उसको मारा, माँ को, और मोबाइल छीन करके फिर अपने, अब माँ पड़ी तड़फ रही है, क्या उससे कोई लेना देना नहीं। अब ये स्थिति है। अगर एक भी हो तो किस काम का, और 4-6 भी हो, अगर उसका भी भाग अच्छा रहा और तुम्हारा भी भाग अच्छा रहा तो ये
परिवार के लिए कुल दीपक बने, एक समाज सेवा में आगे आ जाए, एक देश के काम आ जाए और एक धर्म के नाम पर महाराजों के काम आ जाए। पर इतना साहस भी नहीं है और इतनी समझ भी नहीं है। समझ हो भी, उपयोगिता भी समझते हो तो भी क्या लेना देना, पैसा इकट्ठा करते रहो, इकट्ठा करते रहो, इकट्ठा करते रहो और ना खाओ ना खाने दो और सब खट्टा करते रहो, इकट्ठा भी करते रहो और खट्टा भी करते रहो। नहीं, ऐसा नहीं। परिवार उसी को कहते हैं जिसमें 2, 4, 6 सदस्य हो, उसका नाम परिवार है। अन्यथा धीरे धीरे जिस कल्चर में आप आगे बढ़ रहे हैं वो कर्म भूमि के कल्चर से हट करके भोग भूमि के कल्चर में आप जा रहे हो। बिना भोग भूमि के, कर्म भूमि में रह करके भी भोग भूमि के कल्चर में आप ढल रहे हो। बंधुओं, समवसरण विधान हो रहा है। विधान की महत्ता और महिमा आप समझ रहे हो। हम सभी बार बार यही कहते हैं कि ये सभी माध्यम, ये साधन समाज को एक जगह लाने के कारण बनते हैं और गुरुओं को सामूहिक रूप से एक संदेश देने के कारण बनते हैं। आप हमारे पास अलग अलग समयों में अलग अलग होकर के आएंगे। नगर में संघ आ गया है, श्रद्धालु हो, कोई कभी कोई कभी कोई कभी 2-2 करके दिन भर आते रहेंगे। उसमें आपका आना जाना होगा, दर्शन वंदना होगी, पर संदेशा एक साथ नहीं मिल पाएगा। अलग अलग संदेशा मिलेगा। संदेशा मिले ना मिले कोई ज़रूरी नहीं है। महाराज जी व्यस्त हैं, स्वाध्याय सामायिक, आपको टाइम नहीं मिलेगा, दर्शन करके निकल जाओ। लेकिन सामूहिक संदेश देने के लिए धर्म सभाओं का आयोजन होता है, प्रवचन सभाओं का आयोजन होता है। प्रवचन सभा में जैन जैनेतर सभी बैठते हैं। कभी व्यक्तिगत प्रांगण में अपनी सभा होती है, कभी सार्वजनिक स्थल पर बड़ी सभा होती है। उस बड़ी सभा में जैन जैनेतर बंधु समान भाव से धर्म की व्याख्याएं सुनते हैं और उन व्याख्याओं से अनेकों के मन बदल जाते हैं। जो अभक्ष्य का भक्षण करते हैं वो शाकाहार से जुड़ जाते हैं। व्यसनों से दूर होकर के न्याय नीति और मर्यादा का पालन करने लगते हैं। ये धर्म की देशना का फर्क पड़ता है। आप सभी उसी से प्रभावित होकर के प्रतिदिन मंदिर आते हैं, गुरुओं के सानिध्य का लाभ लेते हैं और यहाँ पर विधान में बैठ कर के सामूहिक रूप से भक्ति भाव कर रहे हैं। देखो, एक व्यक्ति मंत्र का जाप करे, उसका आभा मंडल उसके हिसाब से बनेगा। 10 व्यक्ति बैठ कर के उसी मंत्र का जाप करने लगे, उनका आभा बल और बढ़ जाएगा। 100 व्यक्ति करें, 200 करें, 500 करें, 1000 करें और उसी मंत्र का जाप करें, वही वचन की वर्गनाएं निकले, मंत्रों की वर्गनाएं निकले, सबकी भाव विशुद्धि एक सी हो। सुखी रहें सब जीव जगत में, सुखी रहें सब जीव जगत में, सुखी रहें सब जीव जगत में। अगर हजारों लोग बैठ करके विश्व शांति की कामना करते हैं तो उनकी वो भाव वर्गनाएं बहुत बड़ा प्रभाव वातावरण पर डालती हैं। ये वैज्ञानिक लोग भी इस बात को स्वीकार करते हैं। इसलिए सामूहिक रूप से मंत्रों का उच्चारण, सामूहिक रूप से भक्ति, सामूहिक रूप से आरती, सामूहिक रूप से स्वाध्याय, सामूहिक रूप से प्रवचन, सामूहिक रूप से मंत्रों का उच्चारण, ये बहुत बड़े साथी से पुण्य का कारण बनता है। और अभी आप सबने परिकल्पनाओं के समोसरण में सामूहिक बैठकर के ये पुण्यार्जन किया। हो सकता आप सबके विशुद्ध भावों से जो पुण्य आया, किसी भाव में किसी पर्याय में साक्षात तीर्थंकर का समोसरण लगे और आप सब एक साथ बैठो। वही जीव सारे के सारे, वहाँ भले पर्याय बदल गई,
लेकिन एक साथ बैठ सकते हैं। हम लोग बार बार कहा करते थे अपने गुरुवर से, आचार्य श्री से, कि आचार्य श्री आपका जन्म दक्षिण में हुआ, राजस्थान में आपकी पढ़ाई लिखाई दीक्षा हुई, और मध्य प्रदेश में आकर के आपने अपना समोसरण लगा लिया, ये मामला क्या है? कर्नाटक में आपका जन्म हुआ, राजस्थान में पूरी साधना स्वाध्याय प्रारंभिक जीवन दीक्षाएं हुई, आचार्य पद मिला, और वहां से विहार करते हुए मध्य प्रदेश में आए, और मध्य प्रदेश को आपने अपना साधना का क्षेत्र, कर्म क्षेत्र बना लिया। और जिनका आपसे कभी भी कोई भी परिचय नहीं रहा, ना जिन्होंने आपका जन्म देखा, जन्म स्थान देखा, ना जिन्होंने आपकी दीक्षा देखी, दीक्षा का स्थान देखा, ना आपका आचार्य पद देखा, आचार्य पद का स्थान देखा, और वो सारे आपसे कैसे जुड़ रहे हैं? इतने सारे अपरिचित आपसे कैसे जुड़ते जा रहे हैं? तो आचार्य श्री कहते हैं कि सुनो, ये परिचय अपरिचय तो हमें पता नहीं है, लेकिन पूर्व जन्म में, पूर्व भवों में हम सबका एक दूसरे से परिचय रहा ही होगा। हम सबका एक दूसरे से परिचय रहा ही होगा, तभी तो एक साथ एकत्रित हुए। गुरु और शिष्य का अंतर भले ही दिख रहा है, मैंने दीक्षाएं दी हैं, आप लोगों ने दीक्षा ली, मैंने व्रत दिए हैं, आप लोगों ने व्रत लिए हैं, ये अलग अलग भले दिख रहा है, लेकिन भव भवांतर से अपना सबका संयोग किसी ना किसी रूप में एक साथ बन करके चला आ रहा है। और अब आचार्य श्री ने इसके आगे क्या कहा वो तो आचार्य श्री ही जानेंगे, आपको नहीं बताएंगे, लेकिन हमने आचार्य श्री को क्या कहा वो आपको जरूर बताएंगे। मैंने गुरुवर से कहा, गुरुवर बस यही भावना है कि ऐसा ही आपका पुण्य बढ़ता जाए और किसी भव में, किसी पर्याय में आप तीर्थंकर बने और हम सब आपके समोसरण में विराजमान हो। तो आचार्य श्री कहते हैं कि जैसी तुम भावना भारे हो, ऐसी ही भावना मैं भी अपने गुरु के प्रति भाता हूँ कि हमारे गुरुवर भी ऐसे ही बने और हम सब उनके समोसरण में विराजमान हो। साक्षात समोसरण अब नहीं है। आदिनाथ भगवान अष्टापद से मोक्ष प्राप्त कर लिए। महावीर स्वामी राजगृही नगरी के विपुलाचल पर्वत पर अपना उपदेश दे करके पावापुर के उद्यान से निर्वाण पद को प्राप्त कर लिए। अब समोसरण हमारे तुम्हारे सामने नहीं है, लेकिन समोसरण के प्रतीक मंदिर आज भी हमारे तुम्हारे सामने है। मंदिरों को आपने तैयार किया, हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। प्राचीन मंदिरों में नवीनीकरण करना, वास्तु के हिसाब से उनका बृहत स्वरूप बनाना, नए नए मंदिरों का निर्माण करना, इसका मतलब ये है कि एक समाज को तैयार करते जा रहे, एक पीढ़ी को तैयार करते जा रहे, सैकड़ों पीढ़ियों को तैयार करते जा रहे। अगर मंदिर ना होते तो हमारा धर्म का संदेश तुम्हारे घर घर तक नहीं पहुंच पाता। अभी महाराज जी कह रहे थे ना, आप कितने बड़े कार्यक्रम करा लो, कितने बड़े आयोजन करा लो, कार्ड भी बांट दो, जरूरी नहीं है कि सब आ जाएं। जिनकी निकटता होगी या जिनको कोई अपेक्षा होगी वही इकट्ठे होंगे, बाकी हाय हेलो भैया यार मजबूरी थी, सॉरी, बाद में फिर देख लेंगे, ये चलन है। लेकिन मंदिर में अगर कोई आयोजन होता है और आयोजन में मुनि संघ और विराजमान हो जाए तो आमंत्रण गया तो गया, आमंत्रण नहीं भी गया तो धर्म से जुड़ा हुआ बंधु स्वयं पता लगा करके आता है। महाराज जी आए हैं ना, कार्यक्रम हो रहा है ना, शांति विधान होगा ना, सिद्ध चक्र विधान होगा ना, समोसरण विधान होगा ना, महामस्तकाभिषेक होगा ना, बड़ी वाली शांति धारा होगी ना,
महाराज जी गंधोदक देंगे ना, महाराज जी का आशीर्वाद मिलेगा ना, भैया कितने बजे। और ये सारे भाव बिना निमंत्रण के भी हर परिवार में, परिवार के प्रत्येक सदस्य में जुड़ जाते हैं। फिर जिसके पास कार है वो अपने कार में बैठ कर के आता जाता है, जिसके पास में टू व्हीलर है वो उस पर बैठ कर के आ जाता है, और जिसके पास में कोई साधन नहीं है वो दूसरे के साधन से आता है, ऑटो रिक्शा से आता है, और जिसके पास कोई साधन नहीं, कार भी नहीं, तो वो नमो कार के सहारे चला आता है। किसके सहारे चला आता है? नमो कार। भैया आधे किलोमीटर तो है, पैदल पैदल जाने में क्या दिक्कत है, चलो हम तो 1-2 किलोमीटर भी चले जाएंगे। क्यों? उसके पास अगर कोई साधन नहीं है तो भी वो निर्धन, साधन विहीन, धर्म पर आस्था रखने वाला अपने नमोकार के साथ चला आता है। नमोकार तो सबके पास है। नमोकार को पाने में कोई बोली नहीं लेना पड़ती है, पात्र बनने में तो बोली लेना पड़ती है। नमोकार के प्रति हमारी श्रद्धा हो गई, हम नमोकार का जाप करेंगे, इसमें कितनी की बोली लेना पड़ेगी, कितना देना पड़ेगा? नहीं, इसमें कुछ नहीं है। तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारा समय का दान नमोकार की जाप के लिए सबसे बड़ा साधन बन जाता है। बंधुओं, मैं आपको एक संदर्भ सुना रहा हूँ। तीर्थंकर शांतिनाथ कुंथुनाथ हरयनाथ भगवान की कल्याणक स्थली हस्तिनापुर रही है, और उस हस्तिनापुर में उस समय जब जैन मंदिर नहीं बना था, पहले रहे होंगे मंदिर, तीर्थंकरों की कल्याणक भूमि है, रहे होंगे, लेकिन काल चक्र में, उतार चढ़ाव में कब विध्वंस हो गया, कब कहाँ चले गए, उस समय की बात कर रहा हूँ जब हस्तिनापुर में जैन मंदिर नहीं था, राजा अजैन था, और राजा की कुछ जिद थी कि यहाँ पर मैं जैन मंदिर नहीं बनने दूंगा। इतिहास की बात कर रहा हूँ, कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ। और बरसों आसपास के जैन बंधुओं ने प्रयास किया, राजा के पास जाके निवेदन किया। राजा की पीढ़ी दर पीढ़ी यही रहा कि यहाँ पर नहीं बनने देना है, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। राजा रजवाड़े के समय रहा करते थे, नहीं बना नहीं बना, लेकिन जैन बंधु निराश नहीं हुए, प्रयास करते रहे, प्रयास करते रहे, प्रयास करते रहे। और जब दिल्ली में एक श्रेष्ठी, बहुत संपन्न श्रेष्ठी हरजस राय जी हुए हैं,